भाइयों और बहनों, वेलकम बैक टू। आज का एपिसोड इतना धमाकेदार, इतना तूफानी, इतना पागलपन भरा है कि देखकर बोलोगे भाई ये तो आग लगा दी। हर एक सीन में आपको मिलेगा एक्शन, इमोशन और वो ट्विस्ट जो पूरे फैंडम को हिला दे। तो भाई अगर दिल से एनीमे प्रेमी हो तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, अगर दिल करे तो सुपर चैट भी कर दो ताकि अगली वीडियो और भी धमाकेदार बने और तुम्हारा नाम अगले एपिसोड में शाउट आउट के साथ गूंजे। तो तैयार हो जाओ, पॉपकॉर्न ले लो, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है एनीमे सुख का अल्टीमेट धमाका। नया ओत्सुत्सुकी आखिरकार सामने आ चुका था। दूर तारों के बीच कई ओत्सुत्सुकी एक साथ बैठकर निंजा वर्ल्ड पर फिर से हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। इस बार उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक योद्धा ओत्सुत्सुकी कुंशी को भेजने का फैसला किया था और उसके साथ उसके भाई ओत्सुत्सुकी गिंशी को भी। इधर नारुतो और बाकी सभी ने मोमोशिकी को हराए हुए 15 साल बीत चुके थे। निंजा वर्ल्ड अपनी इतिहास की सबसे स्ट्रॉन्ग अवस्था में पहुंच चुका था। नारुतो की शक्ल सूरत अब भी ब्रुतो युग जैसी ही थी, लेकिन चेहरे पर अब एक अनुभवी योद्धा वाली शांति और तेज साफ दिखता था। उसकी शक्ति अब इतनी गहरी और विशाल थी कि खुद उसको भी उसकी सीमा समझ नहीं आती थी। उसकी अपनी ही आकलन के मुताबिक 15 साल पहले वाले अपने दो वर्जन को एक साथ हराना भी उसके लिए मुश्किल नहीं होता। अब नारुतो सिर्फ होकागे नहीं था, बल्कि 5 देशों की संयुक्त सेना का सुप्रीम कमांडर भी बन चुका था। इधर मादारा, हाशिरामा, इंद्र और अशुरा पिछले कुछ सालों से आर्मी के स्पेशल कॉम्बैट एडवाइजर की तरह काम कर रहे थे। वे कोनोहा के अलावा बाकी 4 देशों के निंजा की स्ट्रेंथ बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पूरी निंजा दुनिया पहले कभी इतनी यूनाइटेड और पावरफुल नहीं हुई थी, लेकिन शांति के इस माहौल के बावजूद नारुतो को अच्छे से पता था कि यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। होकागे ऑफिस में खड़े नारुतो और सास्के दोनों ने अचानक हवा में फैल रही उस हल्की सी घबराहट को महसूस किया। यह वही एहसास था जो उन्हें पहली बार ओत्सुत्सुकी क्लैन के असली रूप को देखकर हुआ था। थोड़ी ही देर में मादारा और हाशिरामा भी ऑफिस पहुंच गए। जैसा सोचा था उन्होंने भी वही भारी सी चक्रा तरंग महसूस कर ली थी। इतनी जबरदस्त चक्रा सिर्फ उसी एक खानदान की हो सकती थी और इसका मतलब साफ था, ओत्सुत्सुकी फिर से आए हैं। नारुतो ने तुरंत अपना होकागे क्लोक पहना और शिकामारु को आदेश दिया कि वह संयुक्त सेना को नागरिकों की सुरक्षा और निकासी की तैयारी करवाए। उधर कुंशी और गिंशी निंजा वर्ल्ड की सीमा तक पहुंच चुके थे। इस ग्रह में मौजूद विशाल ऊर्जा को महसूस करते ही उन्हें समझ आ गया कि पहले वाला आखिर क्यों बगावत कर बैठा था। अचानक उनके सामने 4 आकृतियां उभर आईं। नारुतो, सास्के, मादारा और हाशिरामा। कुंशी ने उन्हें देखकर हल्की सी तारीफ के अंदाज में कहा, इतनी जल्दी हमारी मौजूदगी पकड़ ली, नॉट बैड। नारुतो ने ध्यान से उनके चक्रा, उनके रूप और उनके व्यवहार को परखा। पिछली जिंदगी में यह दोनों कभी दिखाई नहीं दिए थे। उसने सीधे पूछ लिया कि वे यहाँ किस इरादे से आए हैं। नारुतो का नाम सुनते ही गिंशी गुस्से में आगे बढ़ने ही वाला था कि कुंशी ने उसे रोक दिया। उसके मुताबिक उन्हें मारने से पहले अपना परिचय देना जरूरी था ताकि वे समझ सकें कि उनके सामने कौन खड़ा है। कुंशी ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे कुछ भी नहीं हो और खुद का वह अपने भाई का परिचय दिया। यह सुनकर मादारा हल्का सा हंसा, तो वह कमीने का भाई, इसलिए शक्ल भी उतनी ही घटिया है। और उसने नारुतो से कहा, इनसे ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं। ओत्सुत्सुकी के साथ बातचीत का सबसे सही तरीका हमेशा से ताकत ही रहा है। ये कहते ही मादारा ने अपने शुद्ध लिम्बो क्लोन को एक्टिवेट किया, लेकिन उसके क्लोन की मार उन तक पहुंचती उससे पहले ही कुंशी का चक्रा अचानक कई गुना बढ़ गया। अगले ही पल उसकी द 80 गॉड्स वैक्यूम स्ट्राइक ने मादारा के पूरे लिम्बो डोमेन को उड़ा दिया। साथ ही हजारों नहीं लाखों चक्रा फिस्ट्स सीधे नारुतो और उसकी टीम की तरफ बढ़ने लगी। सास्के की आंखों में एक तेज चमक आई। ये कागुया की द 80 गॉड्स वैक्यूम स्ट्राइक, इसका स्केल तो उससे कहीं ज्यादा है। स्थिति बिगड़ते देख नारुतो बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ा। उसके पीछे अनगिनत चक्रा आर्म्स बने और उन सभी मुक्कों से भिड़ने लगे। कुछ सेकंड की टक्कर के बाद एक भारी वार ने नारुतो को पहाड़ के अंदर फेंक दिया। वह उठकर धूल झाड़ता है और शांत आवाज में कहता है, मानना पड़ेगा, पिछली पीढ़ी से काफी स्ट्रॉन्ग है। अचानक जमीन से ब्लैक जेत्सु उभर आया जो अब भी मोमोशिकी को अपने अंदर कैद किए था। कागुया ने कुंशी और गिंशी के चक्रा को महसूस करते ही ब्लैक जेत्सु को संदेश देने भेजा था। उसकी उम्मीद थी कि जब नारुतो उन्हें हरा दे तो उनकी जान बचा ले, क्योंकि आगे उनका बड़ा उपयोग है। नारुतो ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसके मन में था, अब सवाल यह नहीं कि उनकी जान बचाई जा सकती है या नहीं, बल्कि यह कि उन्हें हराया भी जा सकता है या नहीं। उधर गिंशी ने ब्लैक जेत्सु के अंदर कैद मोमोशिकी को देखा और क्रोध में पागल होकर उसकी तरफ झपटा। लेकिन तभी एक खतरनाक आभा वाला आदमी सामने आया, मादारा। उसने ठंडे स्वर में कहा, ब्लैक जेत्सु मेरा शिकार है, उसे खत्म करने का हक सिर्फ मेरा है। उसने अपनी तकनीक, मैं सिर्फ मिल्क शेक पीता हूँ,
एक्टिवेट की और अपनी उचिहा फैन से गिनशी के हमले को सोख कर पलट दिया। अब जंग पूरी तरह भड़क चुकी थी। नारुतो और सास्के बनाम कुंशी, जबकि माधारा और हाशिरामा बनाम गिनशी। इसी बीच कुंशी की द 80 गॉड्स वैक्यूम स्ट्राइक फिर से आई, लेकिन इस बार सास्के बिल्कुल शांत था। अपने रिनेगन डायनेमिक विजन से वह उन सब प्रोजेक्टाइल्स के बीच से सहजता से निकल गया। वह सीधे कुंशी के सामने पहुंचा और बिना बात किए अपनी कुसानागी तलवार ऊपर से नीचे की ओर चलाई, पर वार पड़ने से पहले कुंशी गायब हो गया। अगले ही पल वह सास्के के पीछे प्रकट हुआ और काले रॉड से आर पार करने ही वाला था। सास्के ने पल भर में कुसानागी को पीछे ले जाकर वार रोक लिया और तेजी से पीछे हट गया। वह तनाव में बोला। अपने रिनेगन के बावजूद वह यह नहीं देख पाया कि कुंशी पल भर में गायब होकर उसके पीछे कैसे पहुंच गया। 2 के बनाम 1 होने के बावजूद नारुतो सास्के को जरा सा भी फायदा नहीं मिल रहा था। कुंशी की स्पीड और ताकत दोनों ही अगल स्तर की थीं। कुछ झटकों के आदान प्रदान के बाद कुंशी ने अपना ब्याकुगन बदलकर चमकता हुआ गोल्डन 10 सेकंड प्रकट किया। वह दोनों को घृणा भरी नजर से देख रहा था और उसके हाथों में आसमान को चीर देने वाली गोल्डन दिव्य तलवार बन गई। एक नजर में नारुतो ने पहचान लिया, यह वही गोल्डन व्हील रिबर्थ टेम्बो थी जिससे पहले वो चांद को 2 हिस्सों में काट चुका था। यह तो धरती को चीरने का इरादा लग रहा है। तुरंत नारुतो ने ओत्सुत्सुकी मोड एक्टिवेट किया। उसकी गोल्डन चादर सफेद दिव्य वस्त्र में बदल गई और सिर पर 2 सींग उभर आए। कुंशी यह देखकर एक पल को हैरान रह गया। तो कागुया, उस गद्दार का चक्रा, एक निम्न प्रजाति के जीव ने हमारी शक्ति छू ली। अगले ही क्षण कुंशी की गोल्डन तलवार धरती को 2 हिस्सों में काटने के इरादे से सीधे नारुतो पर उतरी। नारुतो ने तेज चीत्कार करते हुए 2 विशाल चक्रा आर्म्स बनाए और नंगी हथेलियों से उस तलवार को रोका, लेकिन कुंशी की खतरनाक ताकत ने उसे और नीचे धकेलते हुए पूरी जमीन को 100 मीटर तक ढसा दिया। नारुतो चाहता तो फ्लाइंग राइजन से आसानी से बच सकता था, पर ऐसा करने पर नीचे की धरती तबाह हो जाती, इसलिए उसने तलवार थामे ही रहना चुना। तलवार रोकते हुए उसने पीछे खड़े कुरामा को इशारा किया और आसमान में लगातार टेल्ड बीस्ट बम फायर होने लगे। कुंशी ने तुरंत एक विशाल फिजिकल बैरियर नेट फैला दिया जो उन सभी हमलों को रोकता चला गया। जैसे ही वह बैरियर पर ध्यान देता, नारुतो ने नो टेल्ड मसल बूस्ट का इस्तेमाल कर अपनी पूरी ताकत चरम पर खींच ली। एक जोरदार झटके में उसने गोल्डन तलवार कुंशी के हाथों से छीन ली और सीधे अंतरिक्ष की तरफ फेंक दिया। कुंशी कुछ समझ पाता उससे पहले एक सफेद चमकती किरण हवा चीरते हुए आई। ओत्सुत्सुकी मोड वाला नारुतो टेल्ड बीस्ट बम की विस्फोट तरंग के बीच कूद गया और पूरी शक्ति से मुक्का कुंशी की डिफेंस शील्ड पर मारा। शील्ड एक झटके में टूटकर बिखर गई। कुंशी हैरान और क्रोधित, गति वह मुझसे भी तेज। वह नारुतो का गला पकड़ने झपटा, लेकिन नारुतो बस मुस्कुराया। अगले ही पल उसकी जगह सास्के खड़ा था जिस पेंसो अमेनो तेजिकारा से स्वैप किया गया था। सास्के की कुसानागी तलवार कुंशी को बीच से काटने ही वाली थी कि तभी कुंशी के शरीर से भयानक दबाव निकला। उसने दिव्य तकनीक आयरन फैन बैरियर शरीर से ही सक्रिय कर कुसानागी के वार को रोक दिया। सास्के ने पहली बार किसी को नंगी देह से कुसानागी रोकते देखा था। वह पीछा छोड़ने वाला नहीं था। दूसरे हाथ से उसने 6 पाथ चिदोरी चलाया जो सीधा कुंशी की ओर बढ़ा, लेकिन कुंशी फिर से गायब। सास्के हैरान, उसे समझ आ गया कि कुंशी किसी ऐसी स्पेस टाइम स्किल का उपयोग कर रहा है जिसे सक्रिय करने के लिए कोई जुत्सु या मुहर नहीं चाहिए। कुंशी को पढ़ने के लिए सास्के पीछे हट गया और नारुतो को अकेले आगे बढ़ने दिया, जबकि वह अपने डबल 6 टोमो रिनेगन से कुंशी की हर हरकत पर नजर रखने लगा। कुंशी फिर आकाश में प्रकट हुआ। वह हंसते हुए बोला, तुम्हारा टेंशो ryukten जैसे कौशल हमारे उच्च देवों के लिए तो सबसे बुनियादी स्किल है। अगले ही पल उसकी पीठ से हजारों कोकुशी किलिंग बोन स्पाइक्स उभर आए। नारुतो ने उन्हें पहले भी देखा था, जानता था एक भी हड्डी लग गई तो शरीर पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। कुंशी ने अपनी आस्तीन झटकी और हजारों कोकुशी बोन बारिश की तरह बरसने लगे। नारुतो सोने की चमक बनकर उनके बीच से गुजरता रहा। जितनी जगह थी उतने गैप में बचना, जितना स्पेस मिला उतना स्पेस फिसल कर निकल जाना। धीरे धीरे उन बोन की बौछार कमजोर होने लगी। कितना भी कोशिश करे, कुंशी एक भी वार नारुतो को नहीं छू पा रहा था। यह देखकर वह कुंशी गुस्से से दहाड़ा, तुम जैसे कीड़े यहीं खत्म हो जाओ। लेकिन नतीजा उसकी इच्छा जैसा नहीं हुआ। हमला रोकते ही उसकी सांसें भारी होने लगी, यहाँ तक कि एक ओत्सुत्सुकी के लिए भी इस तकनीक का खर्चा बेहद भारी था। उसी समय आसमान से नारुतो की चुटकी भरी हंसी आई। ओह, तो देवता भी इतनी दयनीय शक्ल बना लेते हैं। अगले ही पल नारुतो उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुआ और पूरी ताकत से किक मारी, पर टक्कर का एहसास नहीं आया। कुंशी फिर से स्पेस बेंडिंग का उपयोग कर तुरंत गायब हो गया और एक और प्रकट हुआ। पास में खड़े सास्के को समझ आ गया। वह नारुतो के पास उड़कर पहुंचा और बोला। उसकी माथे की तीसरी आंख शायद खतरा महसूस करते ही अपने आप उसे ऑटो डॉज करवा देती है। नारुतो का वार बिल्कुल अनसीन कॉर्नर से था, फिर भी वह बिना देखे बच निकला और डॉज के बाद सीधे सबसे फायदे वाली पोजीशन पर प्रकट होता है। नारुतो ने भौहें चढ़ाई, यानी बिल्कुल गारा की ऑटो डिफेंस सैंड की तरह। खतरा लगते ही खुद ब खुद बचा। कुंशी ने देखा कि सास्के उसकी क्षमता पहचान चुका है। उसका गुस्सा सास्के पर टिक गया। कारण कुछ भी
हो, आज तुम यहीं मरोगे। ये सुनकर नारुतो को अपनी पिछली जिंदगी का जिगेन वाला पहला संघर्ष याद आ गया। ओत्सुत्सुकी हर एक खुद को खुदा समझता है। उसने हाथ जोड़कर सिक्स पाथ मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु सक्रिय किया। सफेद धुएं के बाद लाखों नारुतो आकाश और जमीन पर फैल गए। हर जुत्सु की कमजोरी होती है। नारुतो देखना चाहता था कि कौन पहले टूटेगा, कुंशी की ऑटो डॉज क्षमता या वह खुद। हर क्लोन ने एक एक सिक्स पाथ बिग रसेंगन बनाया और कुंशी पर टूट पड़ा। ओत्सुत्सुकी जिन्हें निंजुत्सु आता ही नहीं, उनके लिए यह दृश्य भ्रमित कर देने वाला था। चाहे नारुतो किसी भी दिशा से आए, कुंशी की माथे की तीसरी आंख उसे तुरंत चकमा दिला देती थी। लेकिन समय बढ़ते बढ़ते एक क्लोन कुंशी के सफेद दिव्य वस्त्र को छू गया। नारुतो की आंखें चमकी। सास्के ने भी यही नोटिस किया। उसने तुरंत 10 से ज्यादा छुपे हुए शैडो क्लोन बनाए और हर क्लोन ने सुसानो एरो एक्टिवेट कर तीर चलाना शुरू किया। कुंशी सोच रहा था वह सास्के के तीर सोख लेगा, लेकिन नारुतो के लगातार हमलों ने उसे मौका ही नहीं दिया। धीरे धीरे वह थकने लगा और तब उसे समझ आया नारुतो के क्लोन उसे मारने नहीं बल्कि उसकी ऑटो डॉज क्षमता को ओवरलोड करने के लिए थे। जितना वह क्लोन्स हटाता, नारुतो उतने ही नए बना देता। आखिरकार कुंशी दर्द से अपनी माथे की तीसरी आंख पकड़कर झुक गया। नारुतो और सास्के पहले से तैयार खड़े थे। नारुतो ने सिक्स पाथ रसेंगन लैंस और सास्के ने सिक्स पाथ केंजुत्सु रेजिन तैयार किया। अमेनो तेजिकार सक्रिय हुआ और कुंशी सीधे उनके बीच स्वैप होकर फंस गया। एक चीख गूंजी और नारुतो और सास्के ने कुंशी को सील कर दिया। उधर मादारा और हाशिरामा ने भी गिंशी को हरा दिया और दोनों ओत्सुत्सुकी को सीधे कागुया की ओर ले गए।